हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स हमारे टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया है, उसी तरीके से इसके मिसयूज और इसके डिसएडवांटेज भी रिसेंट में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना मे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट टू इन्फ्लुएंस लोकसभा इलेक्शंस। एक्चुअली ये जो आर्टिकल्स है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट रिवील्स ये कह रहा है कि चाइना आगे आने वाले इलेक्शंस यानी कि 2024 का भारत का जो इलेक्शंस होने वाला है, अप्रैल इसके जो डेट अनाउंस भी कर दी है 19 अप्रैल टू 4 जून, जो 7 फेज में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले, इसमें चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर जो पब्लिक है इन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मीम्स, वीडियोज, ऑडियोज के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। चाइना में यूज आर्टिफिशियल एंकर मीम्स टू डिस्टर्ब पोल्स इन इंडिया। तो पूरी कहानी क्या है, इसको शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली हुआ ये है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट इंटेलिजेंस, इन्होंने अपनी एनालिसिस से ये बताया है कि चाइनीज स्टेट बैक्ड एक साइबर ग्रुप से, अभी हम आगे उसका नाम लेंगे, इन्होंने यहाँ पर खासकर आगे आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। इसके तरफ से जो जनरेटेड कंटेंट होता है वो यूज करके चाइना लोकसभा इलेक्शन जो इंडिया में होने वाला है उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। क्योंकि रिसेंट में जो ताइवान प्रेसिडेंशियल पोल्स हुए थे उसको लेकर भी कहा गया कि चाइना इसके लिए भी यहाँ पर ट्राई किया था और इसको लेकर ज्यादा इनका जो इन्फ्लुएंस है वो देखा गया। लेकिन ताइवान में आपको बता दें कि रिसेंटली एंटी चाइना गवर्नमेंट या हम ये कह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर फिलहाल है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे इसको लेकर। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया भी है, जो ये कोशिश कर रहा है कि ये किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस और साउथ कोरिया के पोल्स को टारगेट कर सके। सो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो चाइनीज साइबर एक्टर है उसका नाम है फ्लैक्स टाइफून, जो पूरा जो अटैक वाला जो काम है चाइना की तरफ से ये कर रहा है। और कहा यह जा रहा है ये फ्रिक्वेंटली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स भारत का और फिलीपींस और भी जैसे कंट्री की बात करें, हांगकांग जैसे कंट्री और यूएस, इनकी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को टारगेट पहले भी करता रहा है और आगे आने वाले इलेक्शंस में कर सकता है। क्योंकि पिछले साल विंटर की बात करें तो पिछले साल विंटर में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्होंने खासकर चाइनीज जो फ्लैक्स टाइफून है इंडिया, फिलीपींस, हांगकांग में इन्होंने यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को टारगेट किया था। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2020 के टाइम, आई होप कि अगर ये गलत ना हो, जब चाइना की तरफ से मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो गई थी, पूरी मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ सकते हैं। तो उस टाइम में भी कहा जा रहा था कि ये चाइनीज साइबर अटैक के थ्रू से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। देखिए चाइना एक्चुअली करेगा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ वीडियोज, ऑडियोज, मीम्स, कंटेंट ऐसे क्रिएट किए जाएंगे और इस मीम्स, वीडियोज, ऑडियोज के जरिए जो पब्लिक है इन तक पहुंचाया जाएगा। इनसे ये जाना जाए कि ये ऐसे वीडियोस, कंटेंट, मीम्स, जो ऑडियो है ये पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये पता करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से यहाँ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किसको पसंद कर रही है। और एक कोशिश ये करेगा कि हमें चाहने वाला यानी मीन्स चाइना को पसंद करने वाला बहुत सारे देश में आपको ऐसे गिने चुने लोग मिल जाएंगे कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा होना, इसके लिए कुछ भी हम कर जाएंगे। क्योंकि चाइना चाहेगा कि जो रिसेंट की जो गवर्नमेंट है ना वो ना रहे, ऐसी गवर्नमेंट चाहेगा जो चाइना का कुछ ना कहे, बॉर्डर में कुछ ना कर सके, आंखें ना दिखा सके, ये चाहेगा चाइना। और ऐसी सरकार को जिताने में चाइना पुरजोर कोशिश करेगा। खैर आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट में ये कहा गया कि स्टॉर्म 1376 ये एक एक्टर है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की है, साइबर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि कुछ एआई जनरेटेड एंकर के वीडियोस जो लैंग्वेज था मैंड्रीन और इंग्लिश में पोस्ट किया गया। और आप इस इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये मैंड्रीन आपको बता दें चाइनीज की भाषा है, और जो इंग्लिश है ये दोनों में पोस्ट किया गया, ठीक है, इस तरीके से। और इस वीडियो में ये बताया गया कि किस तरीके से जो म्यांमार है वहां पर आज के टाइम में जो अनरेस्ट है, सिविल वॉर का सिचुएशंस है, जुंटा का वहां पर रूल है, जुंटा मींस म्यांमार की आर्मी, तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो यूएस है और इंडिया है। आपको बता दें कि म्यांमार आज के टाइम में सिविल वॉर को फेस कर रहा है और इसको लेकर चाइना परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी पता क्या है, चाइना खुद है। चाइनीज जो माफिया है ना, चाइनीज जो स्कैमर है, जो साइबर क्राइम करते हैं, वो म्यांमार आते हैं और म्यांमार में आने के बाद में यहाँ से स्कैम करते चाइनीज लोग को अटैक करते हैं। और चाइना का ये मानना है कि ये बेसिकली जो है ना ये इंडियंस और यूएस ये ऐसा काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो का यूज करके। क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा, ये जस्ट आपको बता दें कि जनवरी लास्ट 31 की आर्टिकल है, जब यहाँ पर म्यांमार में जो रिसेंटली 44,000 पीपल्स ये चाइनीज लोग थे, चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज जस्ट बॉर्डर के पास में जो म्यांमार चाइना बॉर्डर है वहां पर जाके चाइना साइबर अटैक करते थे। इसको लेकर यहाँ
यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। आप समझ सकते हैं कि चाइनीज आज के टाइम में जो अपने पड़ोसी देश हैं एक्सेप्ट इंडिया, यहाँ पर आते हैं, म्यांमार जैसे देश में आते हैं और साइबर क्राइम और साइबर अटैक जैसे जो घटना उसे अंजाम देते हैं। खैर रिसेंटली आपको बता दें कि बहुत सारे इससे डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं जो रिसेंटली जो लीक हुआ था। आपको बता दें फरवरी के टाइम में एक आपको पता होना चाहिए एक आईसून की जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक किया गया था, जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि चाइनीज जो फर्म है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर किस तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रही है। साइबर अटैक की जो चीजें हैं वो बाहर निकल के आ रही थी और उस वक्त हमने वीडियो बनाया था, हमें याद है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइनीज स्टेट लिंक्ड हैकर ग्रुप था जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, बिजनेस लाइक रिलायंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनके ऊपर टारगेट किया था साइबर अटैक के लिए। इवन की जो वॉशिंगटन पोस्ट जिन्होंने रिवील किया उन्होंने ये बताया कि टोटल इन्होंने 95.2 GB गीगाबाइट जिसे आप कहते हैं इमिग्रेशन डेटा को यहाँ पर ब्रीच किया है हैकर जो था फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जो पीएम मोदी है वो बिल गेट्स से मिलते हैं। एक छोटी सी इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, क्योंकि यहाँ बिल गेट्स इंग्लिश से बोल रहे हैं और इनका जो जवाब है वो हिंदी से दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जब इनसे पीएम मोदी से क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डीप फेक है इसके मीनिंग्स को लेकर, पीएम मोदी यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर डीप फेक के जरिए मिसगाइड किया जा सकता है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना, काजोल, आलिया भट्ट, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको लेकर डीप फेक वीडियोस क्रिएट किया गया था, मिसयूज किया जा रहा था। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर मेरी कोई इमेज, मेरी कोई वीडियो यहाँ पर यूज करके कोई भी स्पीचेस यहाँ पर बोल दिया जाए जो एक्चुअली हमने नहीं कहा है, इसको लेकर शुरुआत में तो लोग यहाँ बिलीव कर लेते हैं, पीपल में बिलीव इट इनिशियली, लेकिन हो सकता है कि बाद में आने वाले टाइम में वो बिलीव ना करें। लेकिन इनिशियली अगर वो बिलीव कर ले मतलब काम तो बन गया ना। जब तक सच्चाई मालूम चले तब तक जो काम है, जो इलेक्शंस है, जो रिजल्ट है, तब तक वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये डीप फेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर मिसगाइड करने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और रिसेंट में चाइना ने खासकर बहुत सारे अदर नेशंस को भी टारगेट किया है। फॉर एग्जांपल की माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ कहा है कि ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो जनवरी के टाइम में हुए थे, यहाँ पर भी चाइना एआई कंटेंट यूज किया था जिसमें टीवी एंकर्स को दिखाया गया था। जिस तरीके से एक वीडियो में ये कहा जा रहा है, एक फेक वीडियो बनाकर चाइना ने ये किया और उसे यूट्यूब में अपलोड भी किया गया था, जिसमें टेरीगो आप इस इमेज में यहाँ देख सकती है, जो टेरीगो है इसको लेकर वीडियो क्रिएट किया गया जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने पोल से विथड्रॉ कर लिया है, मतलब ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और इन्होंने ये कहा कि अब हम लोग दूसरे कैंडिडेट को इंडोर्स करेंगे। ऐसी बातें कह के यहाँ पर चाइना ताइवान इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो कुछ हो रहा है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि यूएस में, क्योंकि वह यहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले 2024 नवंबर के टाइम में, और चाइना यहाँ भी चाहेगा कि यहाँ की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इसे लेवरेज करके जो वोटर्स है इनसे क्वेश्चंस पूछकर यहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करके यहाँ की जो डेमोग्राफिक्स है वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, ऐसे जो डेटा है उसे कलेक्ट किया जाए। इसमें नॉर्थ कोरिया भी साथ दे रहा है। नॉर्थ कोरिया ये बेसिकली चाह रहा है इस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस कलेक्शंस बढ़े, मिलिट्री गोल्स फुलफिल हो और इसके लिए वो फंड जनरेट कर सके और इसके लिए वो क्रिप्टो करेंसीज, सप्लाई चेन अटैक्स, ये नॉर्थ कोरिया कोशिश कर रहा है टारगेट करने के लिए। यहाँ तक कि चाइना ने लिथुआनिया को भी नहीं छोड़ा यहाँ के पोल्स को लेकर। यहाँ रिसेंटली 7 मार्च का आर्टिकल्स है जब ये बातें निकल के आ रही, चाइना इंटरफेसिंग लिथुआनिया पोल्स। और चाइना रिसेंट अगर हम अटैक की बात करें तो चाइना रिसेंटली यहाँ पर यूएस, जापान और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर अटैक किया। फॉर एग्जाम्पल की रिसेंट मंथ की हम बात करें जब यहाँ पर चाइना यूएस में एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। यहाँ पर इवन की यहाँ पर नवंबर 2023 की बात करें तो केंटू की एक प्लेस है जहां पर एक ट्रेन डीरेलमेंट करने की जो बातें वो निकल के आ रही थी, ऐसी बातें भी एआई जनरेट कंटेंट के थ्रू से स्प्रेड किया गया। यहाँ तक कि जो मूवी है वाइल्ड फायर्स जो अगस्त 2023 में, इसको लेकर भी फेक कंटेंट क्रिएट किया गया। यहाँ तक जापानीज न्यूक्लियर वेस्ट वाटर जो है इसके डिस्पोजल को लेकर भी चाइना टारगेट किया है। ड्रग यूज इन यूएस या फिर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, रेशियल टेंशन है जो कंट्री बीच में, इसको लेकर भी चाइना टारगेट करता रहा है। यहाँ तक कि जो यूएस फिलीपींस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके एंटिटीज, जो इसके रिलेटेड जो एंटिटीज है इसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि फिलीपींस, हांगकांग, इंडिया, यूएस 2023 के टाइम में इनके एंटिटीज को भी टारगेट किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये इंडिया के लिए इतना मैटर्स क्यों करता है। देखिए मैटर्स करता है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अप्रैल 19 से लेकर 4 जून ये बेसिकली टाइम है इलेक्शंस का, ठीक है, और 7 फेज में इलेक्शंस होने वाले। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ऑलरेडी ये कहा है गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के तहत में कि किसी भी तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन इसको लेकर जो पब्लिक है उसे अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। आपको लगता है कि चाइना आज के टाइम में इंडिया जैसे देश में इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस, थ्रेट तो है, लेकिन एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताते हैं। रिसेंटली ताइवान में इलेक्शंस हुए है ना, यहाँ पर कौन से गवर्नमेंट जीत गए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये लगातार तीसरी बार है। और थोड़ा हम थ्रेट को माने ना तो चाइना मोस्ट टारगेटेड जो है ना थ्रेट, डार्क जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट टारगेटेड ताइवान, हांगकांग, फिर नीचे मलेशिया, थाईलैंड,
ये लिस्ट टारगेटेड है। जहां मोस्ट टारगेटेड है वहां पर चाइना फिलहाल तो कुछ नहीं कर सका। उनकी एआई कंटेंट, जो जनरेटेड कंटेंट है, वीडियो है, मीम्स है, कोई काम नहीं किया। अल्टीमेटली वहां जो गवर्नमेंट है, एंटी चाइना गवर्नमेंट वहां पर आया। तो मे बी फैक्ट्स एंड फिगर्स की थोड़ी बात करें तो चाइना ये थ्रेट क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ओनली इंटर के बटन को हम 4 बार क्लिक करके वर्ल्ड का हम पोस्टमार्टम कर दे, ऐसा सीआईडी में होता है ये, और चाइना की तरफ से होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन सबको लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? चाइना का थ्रेट रियली एक थ्रेट है, या फिर चाइनीज गुड्स की तरह ये भी एक फेक डिप फेक है? आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।